प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिक्किम दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह यानी कि आज सुबह गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। पीएम ने सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलते हुए तस्वीरें शेयर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर ऊर्जा से भर गया। मोदी राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में यहां शामिल हुए। इसके अलावा 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद राजधानी गंगटोक में जनसभा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पिछले 11 साल में वह 53 बार काशी आ चुके हैं। यह उनका 54वां और 2026 का पहला दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी बार नवंबर 2025 में आए थे। प्रधानमंत्री इस दौरे पर काशी वासियों को 6000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें देने जा रहे हैं। रेल, सड़क, सिग्नेचर ब्रिज और कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला सबसे महत्वपूर्ण है। इससे सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और बिहार के मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज मिल सकेगा। और अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान में भीषण गर्मी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूलों के समय में परिवर्तन या फिर अवकाश के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर का आदेश सामने आया। 16 मई 2026 तक बदलाव और या छुट्टी लागू करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना होगा। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल से प्रभावित होंगे। छात्रों के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो भीषण गर्मी को देखते हुए एहतियाती कदम उठाया गया है। तो गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है और जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश जारी किया है। बीकानेर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा का बड़ा एक्शन सामने आया है। मेघराज कुमार पर गाज गिरी है। वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की गई है। 10 अक्टूबर 2015 से अनुपस्थिति का ये मामला सामने आया और कई अवधियों में अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया। उपखंड कार्यालय श्री डूंगरगढ़ में कार्यरत शिक्षक 24 जुलाई 2023 तक वेतन भुगतान पर रोक के आदेश दिए गए हैं। विभागीय जांच के बाद ये बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लिया गया है। तो राजस्थान सेवा नियम 1958 के तहत कार्रवाई की गई है। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं और अब जिला शिक्षा अधिकारी अंतिम निर्णय करेंगे। श्री डूंगरगढ़ कार्यालय में कार्यकाल रहेगा। संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। शिक्षा विभाग में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है और कर्मचारियों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो राजस्थान सेवा नियम 1958 के तहत कार्रवाई की गई है। जांच में आरोप सही पाए गए हैं और अब जिला शिक्षा अधिकारी इस पूरे फैसले पर अंतिम निर्णय कर सकेंगे। झुंझुनू के मंडावा स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्यावरण संरक्षण और पक्षी सेवा को समर्पित एक परिंदा अनेक जीवन अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत परिसर में परिंदे बांधे गए और पक्षियों के लिए चुग्गा पात्र भी रखे गए हैं। यह अभियान सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में चलाया गया है, जिसमें स्टाफ कार्मिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था कर जीवन संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी एवं पक्षी मित्र अभियान समिति के संजय शर्मा ने प्रेरित होकर पूरे क्षेत्र में सैकड़ों परिंदे लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यह पहल समाज में जीव सेवा और पर्यावरण संरक्षण की भावना को मजबूत करेगी।
डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे न केवल उनकी जान बचती है बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। कार्यक्रम में ये भी सुझाव दिया गया कि परिंदे हमेशा छांव में लगाए जाए, पानी रोजाना बदला जाए, सुरक्षित ऊंचाई पर रखे जाए और साथ में दाना भी डाला जाए ताकि छोटे पक्षियों को भी इसका लाभ मिल सके। होटल के अंदर सभी स्टाफ के द्वारा आज परिंदा लगाया गया है, जो बेजान पक्षियों के लिए ये सेवा का मौका है। इसलिए ये धर्म का काम है, इसलिए हम सबको ये परिंदे लगाने चाहिए। और राज्य की गवर्नमेंट स्कूल के सभी स्टाफ ने ये परिंदा अभियान नहीं लगाया, बल्कि उसको सेवा करने का भी उन्होंने मौका लिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सभी स्टाफ के द्वारा आज परिंदा लगाया गया है, जो बेजान पक्षियों के लिए ये सेवा का मौका है।